हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम एलगी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एलगी के बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें हमें एलगी की सामान्य जानकारी पड़ी थी। अगर वो आपको वीडियो देखने तो ऊपर मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो एलगी के आगे हमको जो दूसरी एलगी पढ़नी है क्लोरोफाइसी, तो हमने पढ़ ली थी। तो आज का हमारा टॉपिक है भूरे शैवाल ब्राउन एलगी। इसको क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। तो फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन एलगी। अब देखो, आपको भूरे शैवाल को कैसे पढ़ना है, ऐसा पॉइंट्स बना के पढ़ना है। देखो, पूरा ये 4 पॉइंट्स है, उसमें आपका पूरा का पूरा ब्राउन एलगी अच्छे से खत्म हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स में बनाओगे तो क्या फायदा होगा कि आपको याद रखने में आसानी होगी। पॉइंट्स जब आप लिखने का क्वेश्चन आएगा बड़ा वाला, तो आप लिख सकोगे कि पहला तो आपको आवास के बारे में लिखना है। भाई कोई भी एलगी हो, पहला काम क्या है कि आवास कहाँ रहते हो। फिर दूसरा है उसकी संरचना, कि उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, एक कोशिकी होते हैं, वो कोशिकी होते हैं, कोशिका भित्ति में कशा है कि नहीं। फिर जनन कैसा होता है, लैंगिक अलैंगिक, उसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर आर्थिक महत्व, कि वो हमारे खाने में काम आते हैं कि कहाँ जगहों में काम आते हैं, वो वाले। तो सबसे पहले हम करेंगे आवास। तो आवास को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। कहाँ पाए जाते हैं? देखो, कभी भी शैवाल जो होंगे वो तो जल में होंगे। इससे पहले हमने क्लोरोफाइसी हरे शैवाल पढ़े थे। वो क्या थे? मुख्यतः तो स्वच्छ जले और कुछ लवणीय। इसमें उल्टा है, ज्यादातर इसमें क्या है, भूरे शैवाल जो है वो आप समुद्र में देखने को मिलेंगे। आपने आसपास कभी भूरे शैवाल नहीं देखे होंगे, आप गिरी देखते हो। तो मुख्यतः क्या है, लवणीय जल यानी मैराइन वाटर यानी समुद्र जल में। कुछ कुछ एक ऐसी एल्गी होगी ब्राउन में जो स्वच्छ जल में होगी, यानी मीठे पानी में, तालाब वगैरह में हो सकती है। अब कुछ जो शैवाल है वो किसके साथ आवास बना के रह सकते हैं? कवक के साथ। उसको ही क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल पूछते हैं इस नंबर में, लाइकेन क्या है, ठीक है। तो शैवाल प्लस कवक, उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या है कि कुछ चट्टानों पर पाए जा सकते हैं, यानी ऐसे शैवाल जो चट्टानों पर पाए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं लिथोफाइट्स, ठीक है। तो जैसे कि आपके एग्जांपल में एक नंबर का सवाल आ गया, लिथोफाइट क्या है? तो क्या है, ऐसा शैवाल जो चट्टानों पर पाए जाते हैं। लिथो का मीन से होता है चट्टान, और फाइट्स का मतलब होता है पादप। शैवाल पादप ही है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आपको याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लिथोफाइट से एग्जांपल है एक्टोकार्पस, यानी एक्टोकार्पस चट्टानों पर पाया जाता है, ये बुरी शैवाल है, ठीक है। उसके बाद हम आते संरचना पर। देखो संरचना, इसको दूसरा पॉइंट दिया, और दूसरे में मैंने छोटे छोटे पॉइंट करके आपको पढ़ाए ताकि आपको ज्यादा से अच्छे से याद होगा पॉइंट। तो सबसे पहले संरचना, यानी संरचना यानी किसकी संरचना? शैवाल में। वो किससे बना हुआ? कोशिका का बना हुआ। तो कोशिकीय रूप कैसा है? तो जो आपके भूरे शैवाल है वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, वो कोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कोशिकीय में देखो दो प्रकार के हो सकते हैं, तंतुमयी या कॉलोनियल। तंतुमयी का मतलब है, ठीक है, कि बहुत सारे शैवाल आपस में मिल गए, भूरे शैवाल लोग। कॉलोनी का मतलब एक साथ रहना शैवालों का। निवई कॉलोनी, यानी जिसे आपको पता ही होगा, कॉलोनी मैंने पहले समझा हुआ है। कोशिकी के रूप में इतने देखना है कि ये कोशिकी है, वो कोशिकी, ठीक है। इसमें एक कोशिकी भी होते हैं, वो कोशिकी भी होते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोशिका भित्ति, यहाँ से सवाल जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो है ब्राउन एल्गी में वो है एल्जी। क्या है? एल्जी। तो कोई आपको पूछ दे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, एल्जी। सेलुलोज तो हर किसी में होगा, भले वो हरी एल्गी हो, लाल एल्गी हो या भूरी हो। तो देखो सेलुलोज तो सब में। अब एल्जी इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिका भित्ति कैसे होती है, इसमें दो परतों में होती है, कि अंदर वाली जो सेलुलोज होती है और जो बाहर वाली है वो सभी में अलग अलग होती है। जैसे हम देखेंगे हरे शैवाल में तो पैक्टिन की बनी होती है, और भूरे शैवाल में एल्जिन की, और लास्ट में कौन सी? केराटिन की। ये पूरा वीडियो मैंने बेसिक में भी बनाया हुआ है। तो एल्जिन, तो ये एल्जिन इंपॉर्टेंट, इसको आगे हम काम में लेंगे, ठीक है। तो एल्जिन किसकी कोशिका भित्ति पाया जाता है? ब्राउन एल्गी। किसकी? ब्राउन। अब कसाभिका का मतलब है कि कसाभिका जब भी आए इसका मतलब ये गति करने का काम, इसको फ्लेजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेजिला। अब फ्लेजिला जैसे कि ये हमने ऐसी कोई सेवा, जैसे ये क्या मैंने बना दी है, ब्राउन एल्गी बना दी, तो इसमें क्या होगा कि ये जो कसाभिका देखो ये ऐसी है, ये कसाभिका ऐसी, ये वाली दिख रहा है आपको? देखो मैंने ऐसी की बनाई है। पहला तो मैंने कि कसाभिका कैसे होते? पार्श्व, पार्श्व का मतलब साइड में, एक ही साइड में, एक ही साइड में। लेकिन ग्रीन एल्गी में क्या होती थी? शीर्षस यानी ऊपर की ओर। दोनों में फर्क बता देना। असमान, असमान का मतलब है एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन ग्रीन एल्गी में दोनों समान थी या अंतर। और संख्या में दो होती है, एक और दो, लेकिन ग्रीन एल्गी में दो भी हो सकती है, 8 तक हो सकती है। ये अंतर साथ साथ में पढ़ते जाना ताकि आपको ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में अंतर भी पता लगे। तो अभी तक हमने इतना बड़ा, इसके आगे मोर पॉइंट है, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट तो कवर कर लिए संरचना में। उसके बाद संरचना में चौथा पॉइंट है वर्णन। क्या?
वर्णक, वर्णक क्या होते हैं? वर्णक का मतलब होता है कलर, जिसके कारण क्या आता है, किसी भी एल्गी में कलर आता है। अब आपको बताया था मैंने कि क्लोरोफिल ए और सी होता है, इसके साथ ग्रीन में याद करते हैं, ग्रीन में क्लोरोफिल ए और बी, इसमें ए और सी, उसमें ए और डी, ये तो सब में आएगा, फिर क्या आएगा बी सी डी, ए बी सी डी के हिसाब से याद कर लेना। तो ये किसमें होगा? भूरे सवाल में। अन्य वर्णक का मतलब है, इसमें एक और वर्णक होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन का मतलब है, और फ्यूकोजेंथिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण इस एल्गी के कारण क्या होता है? भूरा आता है। क्या आता है? भूरा आता है। ये इंपॉर्टेंट है। संचित भोजन, संचित भोजन का मतलब है कि एल्गी ने खाना खाया उसके बाद स्टोर किस होगा उसके शरीर में, तो स्टार्च तो है, लेकिन इस स्टार्च का नाम है लैमिनेरियन स्टार्च। क्या है? लैमिनेरियन स्टार्च। दूसरा एक मैनिटोल है, ये एक शर्करा होती है, एल्कोहलिक, अल्कोहल के साथ मिलकर बनी होती है। तो एक तो लैमिनेरियन स्टार्च है और कौन सा है? मैनिटोल। ये दोनों याद रखना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जनन। जनन कैसे होता है? देखो एल्गी में जनन में दो विधियां है, एक तो अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होगा? जिसमें एक ही युग्मक होगा, मतलब दो नर तथा मादा की जरूरत नहीं होगी। इसमें क्या होगा? इसमें एक विधि है खंडन। खंडन का मतलब क्या होगा कि शरीर है कोई एक एल्गी, उसके शरीर के टुकड़े हो गए बहुत सारे ना, तो उन टुकड़ों से नई एल्गी बन जाए। तो एक ही जीव है तो उनसे ही बहुत सारे जीव बने, मादा नर की आवश्यकता नहीं है, शरीर के टुकड़ों से बने, तो अलैंगिक जनन हुआ, खंडन हुआ, खंड होके बने। दूसरा होता है बीजाणु। इसमें बीजाणु कैसे होते हैं कि बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। ये पानी में छोड़े जाते हैं, मतलब पानी में चल बीजाणु, यानी कि इसमें कसा बीका हो सकती है। अचल बीजाणु, अचल का मतलब है जो चल नहीं सकते ऐसे बीजाणु। ये दोनों प्रकार के बीजाणु क्या करते हैं? जनन में सहायता करते हैं। ये हमेशा आप भूरी सेवा ले लो, हरी सेवा ले लो, लाल सेवा ले लो, उनमें भी बीजाणु, चल बीजाणु, अचल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु का मतलब इसको जूस पर बोलते हैं। देखो कभी कभी है ना, हिंदी में भी जूस पर लिखा आता है कि जूस पर क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? जूस पर ऐसे बीजाणु होते हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। अब आप एल्गी में भी लिख सकते हो, जैसे बैक्टीरिया में भी होता है चल बीजाणु द्वारा। उसके बाद लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन के तीन प्रकार है। तो तीन प्रकार किसके हैं? युग्मक के आधार पर। किसके? युग्मक जो है उनका कैसे दी गए, वो कैसे मिल गए? देखो सब युग्मकी का मतलब जैसे एक नर युग्मक एक मादा युग्मक है, उन दोनों का आकार तथा आकृति दोनों समान हो जाए, आकार तथा आकृति दोनों समान है तो सब युग्मकी है। ऐसे नर तथा मादा युग्मक जिनकी आकार तथा आकृति क्या है? समान है। ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अभी खाली बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे लिंक आएगा, वहां से आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी है पूरी बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। तो समयुग्मकी इसको क्या बोलते हैं? आइसोगेमस। सीधा सीधा ऐसा आएगा। समयुग्मकी क्या होता है? तो आप क्या लिखोगे? लैंगिक जनन का एक प्रकार है समयुग्मी। इसमें क्या होते हैं? जो आपस में नर तथा मादा युग्मक जो मिलते हैं उनके आकार में भी समान होंगे और आकृति में भी क्या होंगे? समान। ठीक है। उसके बाद असमयुग्मकी। असमयुग्मकी में क्या होता है कि आकृति में तो समान है लेकिन आकार में क्या है? अलग अलग। एक आकार में बड़ा, एक आकार में क्या है? छोटा। तो उसको क्या बोलेंगे? असमयुग्मकी। अब लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है भाई में, वो है विषम युग्मकी का। कि आपको बोलेगा ऐसे सवालों के नाम बताइए जो विषम युग्मकी है। आप ऐसे सवाल में भी आ सकते हैं और बुरे सवाल में पूछ सकते हैं, दोनों के ही आंसर है। विषम युग्मकी में क्या होते हैं? आकार तथा आकृति दोनों में क्या है? समान नहीं होते। इसको उगेमस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो वॉलबॉक्स है और फ्यूकस, वॉलबॉक्स और फ्यूकस। इसमें क्या होगा कि जो मादा युग्मक है वो बहुत बड़ा होता है और नर युग्मक छोटा होता है। नर युग्मक सामान्यतः गतिशील होता है, तो नर युग्मक क्या होता है? गतिशील। दोनों आकृति तथा आकार में समान नहीं होगी, इसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मकी। एग्जाम्पल वॉलबॉक्स फ्यूकस। तो वॉलबॉक्स फ्यूकस ये क्या है? भूरे सेवा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, चौथा पॉइंट, जो कौन सा है? आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है इनका। देखो ये भोजन के रूप में बहुत अच्छे रूप से यूज किए जाते हैं। ऐसे कंट्री जो क्या है समुद्र के आसपास है, खाने के लिए कोई चीज नहीं, इनमें बहुत सारा प्रोटीन भी होता है। लेमिनेरिया सारगासम, ये समुद्री घास, इसको समुद्री घास के नाम में जाना जाता है। लेमिनेरिया और सारगासम भूरी शैवाल है। कैसी है? भूरी शैवाल। अब भूरी शैवाल में मैंने जब कोशिका भित्ति पढ़ेगी तब मैंने बनाया था, उसमें सेल्यूलोज तो होता है, उसके साथ उसमें एल्जिन होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति में एल्जिन, और उसी एल्जिन कोशिका भित्ति में एल्जिनिक अम्ल होता है। क्या होता है? एल्जिनिक अम्ल। ये एल्जिनिक अम्ल बहुत काम का होता है क्योंकि ये थिकनिंग एजेंट, यानी कि जो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, आपका दांत का नाप लेता ना, तब वो आपके दांत नाप लेने के लिए ठीक गाढ़ा, थिकनिंग का मतलब गाढ़ा, एक गाढ़ा कलर, गाढ़ा रंग का क्या है? गाढ़ा जो पर्दा डालता है जिससे आपका नाप आता है दांत का,
तो थिकनिंग एजेंट के रूप में काम किया जाता है। कॉस्मेटिक्स यानी कि जो आपके मेकअप के सामान उनमें, टूथपेस्ट में आदि में किया जाता है किसका, एल्जीनी फॉर्मूला का। अब मेडिकल यूज क्या है, एंटीबायोटिक जो दवाइयां है उसमें यूज किया जाता है। ब्लड कोगुलेंट्स यानी जो रक्त का थक्का बनाने वाली दवाइयां है उसमें भी यूज किया जाता है किसका, भूरी सवालों का उर्वरक के रूप में। यानी कि कोई भूरे सवाल ऐसा होते हैं जिनको अगर आप उर्वरक के रूप में यूज करो तो फसलें अच्छी पैदा होगी। तो ये सब ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।